आदिवासी संगठन के अगुवाओं ने रखा है। 24 तारीख को कांकेर प्रखंड स्थित नगड़ी गांव में जो रिम्स 2 बनाने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, जिसमें सभी आदिवासी संगठनों ने और नगरी के ग्रामीणों ने उस 227 एकड़ जमीन पर हल जोतने का जो प्रण लिया है और किसी भी हालत में सरकार को ये जमीन रिम्स 2 के लिए नहीं दी जाएगी, तो हम लोग सभी आदिवासी संगठन इस चीज़ का समर्थन पहले भी किए थे। और 24 तारीख का जो रोपा रोपने का कार्यक्रम है, हल जोतो रोपा रोपो, तो उसमें भी हम लोग साथ दे रहे हैं। और उस दिन सरकार या प्रशासन अगर अपनी हठधर्मिता में रहती है तो मैं बता देना चाहूँगी कि उस दिन हजारों लाखों की संख्या में पूरे रांची और झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं और नगरी वासियों का समर्थन कर रहे हैं। और उस दिन हर हाल में रोपा रोपाएगा और हल भी जोताएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भी घोषणा की जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी इस 24 तारीख के कार्यक्रम का भी उन्होंने समर्थन किया और कहीं ना कहीं उन्हीं का ये आह्वान था कि 24 तारीख को रोपा रोपाएगा नगरी में और हल भी जोताएगा। तो हम लोग सब उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हर हाल में वहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जमीन बचे, क्योंकि वो कृषि योग्य भूमि है और सरकार कृषि योग्य भूमि को बंजर बताकर वहाँ पर रिम्स 2 बनाने की बात कर रही है। तो इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि रिम्स 2 बनाना है तो ऐसे सुदूर क्षेत्र में बनाइए जहाँ लोगों को आवश्यकता है, जहाँ लोग स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं, जहाँ लोग गरीब हैं, कुचले दबे हुए हैं, जिनको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वैसे जगहों पर बंजर भूमियों पर रिम्स 2 बनाना चाहिए था। लेकिन सरकार की हठधर्मिता ने आज यहाँ पर उलगुलान करने पर हम लोगों को मजबूर किया है। तो इसलिए हम लोग 24 तारीख को सब लोग हजारों लाखों की संख्या में नगरी में उतरेंगे। अंसारी जी को शायद पता ही नहीं है, धरातल में कभी काम किए ही नहीं है, तो उनको क्या पता होगा कि वहाँ पर हर एक साल खेती होती है। अगर रैयतों की जमीन नहीं है तो क्या रैयत दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं? क्या वो इरफान अंसारी जी की जमीन है? खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी, जो हमारे झारखंड अलग राज्य के प्रणेता रहे हैं, उन्होंने उस जमीन को बचाने के लिए वहां पर आह्वान किया था कि अपना खेत है तो जोतो, और उसको नकारते हुए आज इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि वहाँ रैयतों की जमीन ही नहीं है। तो भाई आप जांच करा लीजिए ना, आपके पास डीसी है, सीओ है, एसडीओ है, आपके पास पूरा प्रशासनिक महकमा है, आप जांच कराइए। इतने दिन से आप कहाँ हैं, क्यों नहीं जांच करा रहे रैयतों की जमीन है या नहीं है? आपका अगर 10 एकड़ गैरमजरूआ जमीन अगर बीच में है और 10 एकड़ में रिम्स 2 बन जाता है तो बनाइए। गैरमजरूआ जमीन देने के लिए तो गांव वाले ऐसे भी तैयार हैं, लेकिन रैयतों की जो खेतीहर जमीन है उसको तो किसी भी हालत में हम लोग लेने नहीं देंगे। कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के दरवाजे पे गुहार कर रहे कि हमारी जमीन बचाया जाए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार नगरीवासी की जमीन को बचाना नहीं चाहती है, बल्कि लेना चाह रही है शुरू से। इसलिए अभी तक सरकार के तरफ से उन लोगों ने काफी प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद हो पाए, लेकिन संवाद नहीं हो पाया, ना ही स्वास्थ्य मंत्री से। तो अब लास्ट 24 तारीख को जो एक आह्वान हुआ है चंपाई सोरेन जी के तरफ से, तो सामाजिक संगठन के भी एक सोच थी कि वो जमीन बचे, और इसमें हमारे आदिवासी मूलवासी समाज के सामाजिक संगठन के जितने भी अगुवागण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हम लोग समर्थन देते हैं। उस जमीन को हम लोग 24 तारीख को जोतेंगे, उसके लिए हम लोग क्यों ना प्राण देने पड़े, फिर भी हम लोग जो बिरसा मुंडा की तर्ज पे अपनी जमीन को हम लोग बचाएंगे। क्योंकि इससे पहले सुकुरहुट्टू में नापी हुआ है जमीन, उनको रिम्स 2 बनाने की मांग थी, तो सुकुरहुट्टू में क्यों नहीं बनाया? डीपीआर वहां का बनाने की बात थी। उसके बाद आप केवल रिम्स 2 नगरी में ही कृषियों की ही जमीन पे क्यों बनाइएगा? जब लोग देना नहीं चाह रहे हैं तो आपको बनाने का कोई हक नहीं है।
गुमला वाले लोग बोलते हैं सुदूर इलाके में हम जमीन देने के लिए तैयार है, बेड़ो वाले लोग खुद बोल रहे हैं कि हम जमीन देने के लिए तैयार है, माननीय राजेश कच्छप जी बोले किजरी में हम जमीन देने के लिए तैयार है। फिर कहीं न कहीं से सरकार गलत कर रही है और हम लोग उसमें जितने भी नगरी वासी के साथ है। सामाजिक संगठन समर्थन दे रहा है कि 24 तारीख को हम लोग भी हजारों की संख्या पे वहां पर कूच करेंगे सामाजिक संगठन के अगुवा की तरफ से, चाहे उसके लिए हम लोगों को प्राणी की बलि की। जमीन आदिवासियों की आत्मा है, जमीन आदिवासियों की पुरखों की जो है आत्मा बसी रहती है और एक जीने का आधार भी है। और ऐसे में यदि आदिवासियों का जमीन छीनी जाएगी तो ऐसे में आदिवासियों की परंपरा संस्कृति सब नष्ट हो जाएगा। अभी आने वाले समय में कर्म पर महोत्सव है, आदिवासी बहुत सी हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं और एक अच्छी फसल होने का एक पर्व भी मनाते हैं। तो बताइए इस बार नगरी वासियों के लिए जो है धान नहीं रोपे हैं, खेत नहीं लहलहा रहा है, वो कैसे अपने पर्व त्योहार को मनाएंगे। तो आज जो है आदिवासियों की उसकी आत्मा को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जमीन छीनी जा रही है। तो आज हम लोग नगरी वासियों के जो ग्रामीण है, जो वहाँ के रैयतों है, उसको समर्थन देने के लिए आज हम लोग ये प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं कि हम लोग किसी भी हाल में आदिवासियों को बेघर नहीं होने देंगे। अभी कितना अच्छा बारिश का मौसम है, अभी चारों तरफ खेत लहलहा रहा होता, तो अभी हम लोग जो है जब खेती करने का समय जब चल जा रहा है तब हम लोग जो है इसमें रोपा रोपने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, ये पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक है आज पूरा जन समर्थन मिल रहा है हम लोग को, पूरा समाज का। और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 24 तारीख को हम लोग हल बैल ट्रैक्टर लेकर के पूरे नगरी के खेत में उतरेंगे और अपने जो भी वहाँ पे धान बुनेंगे, रोपा रोपेंगे, ओड़ी चलाएंगे। तो आज हम लोग जो है अपने से जो है उसमें ताकत दिखाते हुए, आदिवासियों का ताकत दिखाते हुए उसमें हम लोग हल जोतने का काम करेंगे, रोपा रोपने का काम करेंगे और किसी भी हाल में हम लोग जमीन नहीं देंगे, जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। और मैं अपील करना चाहता हूं पूरे क्षेत्र वासियों से, पूरे कांके वासियों से, पूरे झारखंड वासियों से, पूरे भारत के लोगों को कि 24 तारीख को आप हल बैल ट्रैक्टर लेकर के नगरी के जमीन में पहुंचिए और नगरी वासियों को जो है उसमें जमीन बचाने में मदद करें। और हम लोग सब मिलजुल करके उस दिन नगरी में हम लोग जाएंगे, उसमें रोपा रोपेंगे, हल जोतेंगे। परसों 24 तारीख को जो नगरी में नगरी की जनता के संघर्ष में साथ देने के लिए जो कार्यक्रम है, उसी पर आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और इसमें हम बहुत चीजें इस पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि सरकार इस मामले में तानाशाही रवैया अपना रही है। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखेंगे, ये जमीन एक्वायर किया गया बोला जा रहा है, ठीक है, एक्वायर किया गया है तो आप किस संदर्भ में 1957-58 में ये जमीन एक्वायर किया गया कहा जा रहा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 धारा 17(4) के तहत अर्जेंसी विशेष अति आवश्यक कारणों से एक्वायर किया गया। तो 60-70 साल क्या कर रहे थे, ये सवाल है। और आप देखेंगे 2010 में वो जजमेंट भी आया है कि अगर जिस उद्देश्य, यहां पर बहुत सारा खेल है, यहां पर न्यायपालिका पर सवाल है, सरकार पर सवाल है, राजनीतिक पार्टियों पर सवाल है। इसलिए हम कह रहे हैं जब जिन उद्देश्यों के लिए जमीन लिया गया था उन उद्देश्यों के खिलाफ जाके काम करने की कोशिश हो रही है, नियम कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। इस संदर्भ में पूरा मामला था ये जमीन किसानों को, नगरी वासियों को वापस कर देना था। लेकिन आप गौर कीजिए 2012 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा
भारतीय जनता पार्टी आशु गठबंधन की सरकार थी, अर्जुन मुंडा की सरकार थी। जिस समय ये मामला को विरोध हुआ था उस समय यही आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन ही जाके वहां बोले थे रोपार हल जो तोरे रोपारो पोरे। आज क्या हुआ? तो मेरा साफ साफ कहना है इस पूरे प्रकरण पर सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, नियम कानून का अवहेलना कर रही है और दिसुम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों का, उनके सपनों का, उनके संकल्पों का उस पर कुठाराघात ये सरकार कर रही है। और इस पूरा मामला है, आप तमाम प्रेस के लोगों को कहना चाहेंगे हम कि ये कई सारे सवाल है। उद्देश्यों में परिवर्तन हो गया, नियम कानून उल्लंघन हो रहा है, जमीन जिस उद्देश्य से ले रहे हैं उसको यूज नहीं कर रहे हैं आप, 60-70 साल बाद तक जमीन पूछ रहे हैं आप। तो मेरा कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार दोषी है और ये झारखंड राज्य का जो परिकल्पना था उस पर यह कुठाराघात है। लेकिन एक्चुअली ये है कि जगह क्या कहना है तो नियम कानून चल गया। अब बताएं ना सरकार, आप प्रेस के लोग पूछते क्यों नहीं है सरकार को? पूछिए ना आप किस कानून के तहत जमीन एक्वायर किया गया था। लैंड एक्विजिशन एक्ट ब्रिटिश काल का कानून 1894 के तहत एक्वायर किया गया था। उसमें उसका धारा 17(4) में स्पष्ट है कि हम अर्जेंसी के तहत ले रहे हैं, अति आवश्यक कारणों से ले रहे हैं। 60-70 साल अति आवश्यक नहीं पड़ा और बता रहे 5 साल 10 साल यूज नहीं करने बाद किसान को लौटाना था। अब लौटाया नहीं है, किसान को लौटाना था। कोई भी सरकार, मैं नहीं कह रहा हूं ये हेमंत सोरेन की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इस सरकार का राज्य बनने के बाद बिहार राज्य से लेकर झारखंड राज्य बनने के बाद सरकार को वापस करना था। अब उसका पालन नहीं कर रहे हैं, अब उद्देश्यों में परिवर्तन कर रहे हैं। और सरकार बता 2012 में सरकार क्या किया था? आप लोग तो देखे हैं, आप लोग तो कितने बार सब सरकार लोग गए होंगे। सरकार हलफनामा हाईकोर्ट में क्यों दी थी 2012 में कि जमीन किसी जगह नहीं है, और उसी को बहाना बना करके हाईकोर्ट वहां पर लॉ यूनिवर्सिटी बनाया। आप लोग को यह भी जानकारी दे हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी का मालिक कौन होता है? सरकार नहीं होती, हाईकोर्ट होता है। जब मामला कोर्ट में चल रहा था, मैंने जमीन लेने वाला भी सर हाईकोर्ट और फैसला देने वाली हाईकोर्ट। बात समझिए, जमीन लेने वाला भी हाईकोर्ट, हाईकोर्ट लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर में है, और फैसला देने वाला कौन? हाईकोर्ट। और सरकार क्या होती हलफनामा दी थी कि जमीन में या किसी जो जमीन नहीं। मेरा सवाल है, इन सवालों पर देखिए बता रहे हैं ये सरकार मैंने तानाशाही हिटलरशाही उतर आई है। और ये जो बोल रहे हैं ना, राज्य में एक अफसोस लगता है। आप लोग कोई सवाल करिए, जो अबुआ राज बोल के ये वोट लिया, संविधान बचाने पर वोट लिया, तो कौन संविधान बच रहा है? कौन अबुआ राज है? ये सवाल सामने है। मैं गिना दे रहा हूं, बता रहा हूं। लैंड एक्विजिशन एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उद्देश्यों में परिवर्तन हो रहा है, झूठा हलफनामा दिया जा रहा है। तो कई सारे सवाल है। ये दरअसल ये किसी, और आप बता दें किसी जो जमीन लेने का है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, तो ये सारे सवाल सरकार पर ये है। और जो बोल रहे हैं ना, जो हमारा का दिसुम गुरु शिबू सोरेन के बेटा जो मुख्यमंत्री है, जो बाप को नाम भाजा के मन सत्ता चला वोट ले रहा है ना, सब याद रखा जाएगा। जनता भूलती नहीं है, बता रहे हैं। जो इनका रवैया है, पूरी रवैया अपना अबुआ राज और संविधान बचाने के जो नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ है। कुपुत्र है, ये बता रहे हैं। ये हेमंत सोरेन सही बाप मैंने कुपुत्र है। अगर सही में बाप के सपनों को सही में तो जो 10 दिन बहुत या श्राद्ध कर्म पुत्र धर्म निभाया, तो पुत्र धर्म खाली कर्मकांड करने के लिए, मुंडन छिलाने के लिए, धोती पहनने के लिए, तो कर्मकांड करने से नहीं चलेगा। दिसुम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर कर्मकांड करने से नहीं चलेगा। दिसुम गुरु राज्य का, देश का, आदिवासियों का, इस राज्य का निर्माता था।
उनके आदर्शों पर, उनके संकल्प पर, उनके मुद्दों पर चले तब ना। खाली पाखंड करने से थोड़े होगा। तो ये बेशर्मी भरा राज्य का जो मुख्यमंत्री बेशर्मी जो ये पाखंड में लोगों को भ्रमित कर रहा है, आईवास कर रहा है और लोगों को ठग रहा है। तो जोहार, और आपके जितने भी चैनल जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी जोहार। देखिए, आज नगरा टोली सरना भवन में 2 दिन बाद 24 अगस्त 2025 को हल जोतों का जो नगरीय बचाव संघर्ष समिति के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, उसको समर्थन के लिए आज हम लोग इस प्रेस वार्ता रखे हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नगरी का जो जमीन है वो छोटा मोटा जमीन नहीं है। 227 एकड़ के आसपास का जमीन है और वो ऐसे जमीन है जिसपे गरीब किसान वहाँ अपना खेती करके अपना बाल बच्चों को दिखाते हैं, पढ़ाते हैं।